के लिए इस्तेमाल हुआ सबसे घातक हथियार। यह हथियार था GBU-28 लेजर गाइडेड पेनेट्रेटर बम। खामेनेई के कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। GBU-28 एक भारी भरकम लेजर गाइडेड बंकर बस्टर बम है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाकर जो बड़ा हमला किया, उसमें इस्तेमाल हुआ सबसे घातक हथियार था GBU-28 लेजर गाइडेड पेनेट्रेटर बम, जिसे बंकर बस्टर के नाम से जाना जाता है। ये हमला फरवरी 2026 के अंत में हुआ, जिसमें खामेनेई के आवासीय कॉम्प्लेक्स को पूरी तरीके से मलबे में बदल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 30 बम गिराए गए, जिससे पूरा कंपाउंड तबाह हो गया और खामेनेई की मौत हो गई। GBU-28 बम की खासियतें। GBU-28 एक भारी भरकम लेजर गाइडेड बंकर बस्टर बम है, जिसका वजन लगभग 2268 किलोग्राम 5000 पाउंड होता है। इसकी लंबाई करीब 19 फीट 5.8 मीटर और व्यास 14.5 इंच है। इसमें 286 किलोग्राम, कुछ स्रोतों में 630 पाउंड तक हाई एक्सप्लोजिव जैसे कि ट्राइटोनल भरा होता है। ये बम विशेष रूप से मजबूत कंक्रीट संरचनाओं और अंडरग्राउंड बंकरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये 20 से 30 फीट 6 से 9 मीटर तक कंक्रीट को भेद सकता है और गहरे बंकरों या कमांड सेंटर्स में घुसकर विस्फोट कर सकता है। बम लेजर गाइडेंस सिस्टम से चलता है। पायलट या ग्राउंड टीम जमीन पर लेजर पॉइंट करती है और बम उसी की ओर सटीक निशाना लगाकर गिरता है। इससे दिन के उजाले में भी बेहद सटीक हमला संभव होता है। हमले में कैसे इस्तेमाल हुआ ये बम? खामेनेई का कॉम्प्लेक्स सिर्फ ऊपरी इमारत नहीं था, वहां अंडरग्राउंड सुरक्षित कमरे और बंकर भी थे, जहां नेता छिप सकते थे। सामान्य बमों से काम नहीं चलता, इसलिए GBU-28 जैसे पेनेट्रेटर बमों का चयन किया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल और अन्य रिपोर्ट्स में कहा गया कि इजरायली फाइटर जेट्स ने खामेनेई के कॉम्प्लेक्स पर कुल 30 बम गिराए। एक विमान इतने सारे भारी बम नहीं ले जा सकता। GBU-28 बहुत बड़ा और वजनी है। इजराइल के F-151 राम लड़ाकू विमान आमतौर पर सिर्फ 1 या 2 GBU-28 बम ही ले जा सकते हैं। इसलिए इस ऑपरेशन में 15 से 20 F-15 और अन्य लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। हर विमान ने 1 से 2 बम गिराए और कुल मिलाकर 30 बमों से हमला किया गया। हमला दिन के समय किया गया क्योंकि सटीक इंटेलिजेंस से लक्ष्य की लोकेशन पता थी और लेजर गाइडेंस से पिन पॉइंट अटैक संभव हुआ। GBU-28 कब और कहां इस्तेमाल हो चुका है? ये बम पहली बार 1991 के गल्फ वॉर में इस्तेमाल हुआ था, जब अमेरिका ने इराक के सद्दाम हुसैन के बंकरों पर गिराया। बाद में 1999 में कोसोवो और 2003 में इराक युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ। इजराइल के पास भी ये बम है, जिसे उसने गाजा, लेबनान और ईरान के सहयोगियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। खामेनेई पर हमले की इसकी क्षमता के कारण ये बम पूरी तरीके से फिट बैठता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मजबूत और गहरा था। इस हमले का असर क्या हुआ? 30 बमों के बाद खामेनेई का पूरा कंपाउंड मलबे का ढेर बन गया। सैटेलाइट तस्वीरों में धुआं और तबाही साफ दिख रही है। ईरान ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की और 40 दिनों का शोक घोषित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान के लोगों के लिए न्याय बताया, जबकि इजराइल ने कहा कि ये रिजीम के खिलाफ निर्णायक कदम है। ये हमला दिखाता है कि इजराइल अमेरिका के पास सही लक्ष्य के लिए सही हथियार चुनने की जबरदस्त क्षमता है। ईरान की सुरक्षित जगहें अब सुरक्षित नहीं है। GBU-28 जैसे बंकर बस्टर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि गहरे बंकर भी अब चुनौती नहीं है। क्षेत्र में तनाव चरम पर है और ईरान ने बदले की धमकी दे दी है, लेकिन ये हमला इतिहास में दर्ज हो चुका है।